दोस्तों इंजन बांधना बहुत हलवा है। हेलो गाइस, वेलकम टू एस फ्रेंड। दोस्तों स्वागत है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है इंजन सीज आखिर होते क्यों हैं, आखिर इतनी जल्दी जल्दी इंजन खराब क्यों हो जाते हैं। तो आज की वीडियो जो है उन्हीं के ऊपर है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो है पूरा इंजन खुला हुआ रखा है, इसी के ऊपर आज बताएंगे। पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक रखेंगे जिसकी वजह से आप अपने इंजन को बचा सकते हो जल्दी खराब होने से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंजन सीज क्यों होता है, पहला पॉइंट। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको इसकी हालत देखिए, बाकी मैं पॉइंट बताने वाला हूँ आपको बहुत जल्द, और वीडियो में आपको जरूर बता रहा हूँ, लास्ट तक आपको पता लग जाएगा आप अपने इंजन को सीज होने से कैसे बचा सकते हो। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं क्रैंक असेंबली की। क्रैंक असेंबली सीज क्यों होती है, तो देखो उसकी बाद में बात करते हैं। उससे पहले ये देखो, ये है दोस्तों क्रैंक बुश, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये क्रैंक बुश सीज हो गया है। तो आपने देखा भी होगा बहुत सारे मिस्त्री ठक ठक करते हैं, उसके बाद पता लगता है कई केसों में बहुत सारे में ये जब बुश नॉर्मली सीज होता है तो कभी कभी आवाज नहीं करता, लेकिन ये जब खोलने के बाद ही पता लगता है कि सीज है। ठीक है, जैसे कि आपको पिस्टन नजर आ रहा है, आप पिस्टन देख सकते हो यहाँ पे, ये पिस्टन भी सीज है। तो इस बाइक का इंजन कर रहे हैं हम तो, और लेकिन इसका तो इंजन कर रहे हैं, इसके इंजन की तो वाट लग गई, सीज हो गया। लेकिन आपकी बाइक का इंजन खराब ना हो तो इसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ, ऐसे आप अपनी बाइक का इंजन सीज होने से बचा सकते हो, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका तो कर रहे हैं इंजन और चलता रहेगा। तो अब बात करते हैं टॉपिक की, आप अपने इंजन को कैसे बचा सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो है बाइक के अंदर कूलेंट। और इंजन सीज होने से पहले बाइक में कुछ सिम्टम आते हैं, उसके बारे में हम आपको बता दो। ये वीडियो जो हर बाइक के साथ है जिसमें लिक्विड कूल्ड इंजन होता है। तो बात करते हैं, सबसे पहले होता है कूलेंट का कम होना और ओवर हीटिंग होना। और दोस्तों तीसरा पॉइंट, इंजन ऑयल में कूलेंट का मिक्स हो जाना। अगर ये तीनों के तीनों सिम्टम आपकी बाइक में है, जैसे कि कूलेंट कम होना या फिर ओवर हीटिंग होना या फिर इंजन ऑयल में कूलेंट मिक्स होना, अगर ये तीनों के तीनों आपकी बाइक में सिम्टम है तो इसका मतलब आपकी जो इंजन की हेल्थ है वो धीरे धीरे खराब हो रही है। हो सकता है आगे चल के इंजन सीज हो जाए। तो उसको तुरंत इन तीनों को चेक करें अच्छी तरीके से। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें कि कूलेंट हल्का कम होता है, चलने दो, ये करने दो, वो करने दो, बिल्कुल नहीं। इससे आपके इंजन में दिक्कत आ जाएगी आगे चल के। यहाँ पे बात खत्म होती है कूलेंट हीटिंग वगैरह की। अब बात करते हैं और कौन कौन से शाइन आते उसकी बात करते हैं जिनसे आपका इंजन सीज होने के चांस और बढ़ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपकी जो डिस्प्ले होती है उसके अंदर, या उसे कहते हैं इंजन ऑयल का शाइन आना। अगर वो आ रहा है तब भी आपकी बाइक सीज होने के चांस बढ़ सकते हैं, तो उसको लापरवाही ना बरतें। उस जो शाइन को जरूर इंजन की जो चेक लाइट होती है उसको चेक कराएं कहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, पहला तो इंजन ऑयल लेवल कम होने की वजह से ही इंजन का साइन आता है। ठीक है, अब दूसरी बात, इंजन ऑयल लीक होना। अगर आसपास से आपका इंजन ऑयल लीक हो रहा है तो उस पर भी ध्यान दें। एक होता है सीपीज होना, दूसरा होता है बहुत ज्यादा लीकेज होना। दोनों में फर्क है, दोनों को चीजों को समझना। अगर लीकेज हो रहा है तो दोस्तों ऑयल कम होगा, ऑयल कम होगा तो फिर ऑयल का शाइन आएगा, ऑयल का शाइन आएगा तो इंजन में दिक्कत आएगी। तो इसलिए लीकेज होने से भी आपको बचाना है। सर्विस टाइम से कराना, सर्विस लेट नहीं कराना। अगर आप इंजन ऑयल जो डलवा रहे हो उसकी 5000 लाइफ है तो आप उसको 4 से 4500 या 5000 मैक्सिमम चेंज करा लें इंजन ऑयल को। और अगर उसकी लाइफ 3000 है तो 3000 के अंदर करा ले। आपने 2000 किलोमीटर वाले इंजन ऑयल को अगर आपने 4000 5000 किलोमीटर चलाते हो तो वो सबसे बड़ा कारण होता है आपके इंजन सीज होने का। तो इसलिए ध्यान रखें, सर्विस टाइम टू टाइम कराएं और ध्यान रखें कौन सा इंजन ऑयल डाल रहे हो, कौन सी ग्रेड का इंजन ऑयल डाल रहे हो। अगर आपने ग्रेड भी चेंज करते हो और दूसरी बात उसको ज्यादा चलाते हो तब भी आपके इंजन में दिक्कत आ सकती है और इंजन सीज हो सकता है। और दोस्तों ज्यादातर किनके साथ होता है, जो सेकंड हैंड बाइक लेते हैं। आप सेकंड हैंड बाइक ले लेते हो, सस्ते में मिल जाती है, उसके बाद आप क्या करते हो, आप इंजन ऑयल कभी इस दुकान पे, कभी इस दुकान पे, कभी इस दुकान पे, जब आप चेंज करते रहते हो ना दुकानें, तो उस बीच में ना आपका ऑयल भी चेंज हो रहा होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके जो इंजन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसके इंजन में दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपके जो पिस्टन है, जो क्रैंक है, जो वो उन पे लोड पड़ता है। जब भी इंजन ऑयल की, जरूरी नहीं हर दुकान पे इंजन ऑयल लेवल का मिलता है, कभी किसी का सस्ता किसी का महंगा, इस टाइप के ऑयल मिलते हैं और वही आपके इंजन के अंदर जाके दिक्कत करते हैं। इसलिए हमेशा एक ही ग्रेड का ऑयल डलवाएं और आप समझे अपनी बाइक के अंदर इंजन ऑयल कौन सा डलवा रहे हो, उसका याद रखें, उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ वही ऑयल डलाएं, वरना आपकी बाइक में जो है इंजन सीज हो सकता है। और दोस्तों मैंने जितने भी आपको ये सिम्टम बताए, ये हर बाइक के अंदर वार्निंग आती है। अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आप अपनी बाइक का इंजन सीज होने से बचा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी बाइक में इंजन ऑयल कम निकलना या इंजन ऑयल का शाइन आना या बाइक का हीट होना या कूलेंट कम होना, ये सारे के सारे बाइक जो है आपकी वार्निंग देती है। ये सारे के सारे सिम्टम आपको बताती है बाइक आपकी कि भैया ये दिक्कत आने वाली है, आप इसको ठीक करा लो। अगर आप इसको नहीं ठीक कराओगे तो जैसे इस बाइक का इंजन खुल चुका है वैसे आपकी बाइक का भी इंजन खुल सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें और अपनी बाइक की केयर करें और जो भी सिम्टम है जो मैंने आपको बताया उस पर ध्यान रख के अपनी बाइक का काम कराएं। और दोस्तों बात करते हैं KTM ड्यूक की, जैसे कि बहुत ही प्यारी मशीन है, बढ़िया चलती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक सीन और होता है जो हर किसी को पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों जैसे कि ड्यूक 200 क्या करती है, व्हाइट स्मोक बहुत
बहुत ही ना के बराबर करती है, करती भी है तो बहुत आगे जाके करती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो इसकी पिस्टन रिंग है बहुत ज्यादा लूज हो जाती हैं। तो कभी कभी क्या करती है, जब स्टार्टिंग की जो वार्निंग होती है, जैसे आपका मैकेनिक आप जहाँ भी काम कराते हो आपको बताता है या नहीं पता, या आपको पता है या नहीं पता, जब भी इंजन ऑयल निकलता है तो उसकी जो एक क्वांटिटी होती है उसको चेक करना होता है कि कितनी निकली है, कम है या ठीक है या बिल्कुल ही कम है। अगर आपका मैकेनिक आपको बता देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताते तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्यूक 200 के इंजन होते हैं ये व्हाइट स्मोक नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान दोगे अपने इंजन ऑयल की क्वांटिटी पे तो हो सकता है आप बड़े नुकसान से बच जाओ, क्योंकि क्या होगा, अगर आपकी इंजन ऑयल कम निकल रहा है तो आपको पिस्टन रिंग वगैरह लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल ऊपर चढ़ता है और वो साइलेंसर से बाहर नहीं निकलता है, वो साइलेंसर में इकट्ठा होता रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऑयल तो कम होता है, आगे चल के पूरा का पूरा इंजन सीज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, बचें, और आप अपने सामने अपनी आंखों से देखें कि इंजन ऑयल कितना निकल रहा है और कितना डलता है और कितना निकलना चाहिए, क्योंकि एक इंजन के लिए बेस्ट रहता है कि हाँ सर्विस के बाद 3-4 हजार किलोमीटर है, 5,000 किलोमीटर है, जैसे कि इंजन ऑयल कितनी क्वांटिटी में निकला, जो इंजन की हेल्थ जिससे पता लगे ठीक है। बड़े खर्चे से बचना है तो आपको हर सर्विस पे अपना इंजन ऑयल चेक करना है। और दोस्तों एक और स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, जो कि हाल फिलहाल में एक कस्टमर ने मुझे बताई थी, जो कि हमारे पास रेगुलर सर्विस कराते हैं, और उनकी बाइक जो 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, और उनका एक दोस्त है जिसकी 10,000 किलोमीटर पे इंजन खुल चुका है। तो ऐसा क्यों, तो मेरे से वो पूछ रहे थे, मैंने उनको बताया देखो भाई, सबसे पहली बात होती है बाइक के इंजन की केयर करना, ठीक है। आपका दोस्त कहाँ काम कराता है वो उसको पता होगा, और हाँ आपके दोस्त का 10,000 पे इंजन खुल गया और आपका 50,000 पे नहीं खुला, ये इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि हम हर सर्विस में आपकी बाइक को जो अच्छे तरीके से चेक करते हैं, इंजन ऑयल इसी तरीके से चेक करते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है आप अपनी बाइक को केयर करके चलाते हो और आपका जो दोस्त है अपनी बाइक का इंजन ऑयल नहीं चेक करके चला रहे हो, तब भी हो सकता है 10 या 5,000 में भी सीज हो जाएगा। तो यही कारण है, हो सकता है 1% ड्राइविंग का भी कारण है, जो कि इंजन सीज होने का कारण है, इसलिए आपका इंजन नहीं खुला और आपके दोस्त का हो सकता है इस तरीके से खुल जाता हो इंजन। और दोस्तों डिपेंड करता है आप अपनी बाइक की केयर कैसे करते हो, और दूसरा डिपेंड करता है दोस्तों आप अपनी बाइक को चलाते कैसे, रफ वजह से भी जो है इंजन में दिक्कत आती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो क्रैंक सीज है, सिलेंडर किट सीज है, तो यहाँ पे हम नया पार्ट्स लाएंगे और इसके अंदर डालेंगे। तो लेकिन मैं आपको सोच रहा था एक बार नया पार्ट्स आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इसे फिट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो ये है सिलेंडर किट, जैसे कि आपको नजर आ रही है, तो अभी ये खोली नहीं है, तो इसका इंजन फिट होने वाला है और आप अपना इंजन बचा सकते हो अगर अच्छी तरीके से अपनी बाइक की केयर करो। देखो यह है इसकी क्रैंक असेंबली, जो कि मेन पार्ट है। सबसे नीचे क्रैंक असेंबली होती है, उसके ऊपर सिलेंडर किट होती है और अंदर बहुत कुछ होता है सामान। उसके लिए अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लोगे, साथ में बेल आइकन की प्रेस दबा लोगे, और दोस्तों इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लास्ट के दोस्तों यहाँ तक थी आपके इंजन की हेल्थ को ठीक ठाक रखना। ये सिम्टम आपकी जो बाइक है वार्निंग देती है डिस्प्ले में कि ये दिक्कत आ सकती है, हीटिंग की भी दिक्कत बताती है, इंजन ऑयल कम होने का भी शायद आता है। तो इस तरीके से आप अपनी बाइक के इंजन को बचा सकते हो सीज होने से, ठीक है। तो बात यहाँ पे जो होती है इंजन सीज की खत्म। अब बात करते हैं इस इंजन सीज की, ये क्यों हुआ। तो दोस्तों ये तो बड़ी तगड़ी स्टोरी है, इसकी तो कस्टमर से बात करी थी और ये फर्स्ट टाइम आया हमारे पास यूट्यूब चैनल देख के हमारा, और काफ़ी दूर से आए, तो उनसे तो बाद में बात करेंगे। इंजन खुल गया तो इसके बारे में बात करते हैं, इंजन खुला क्यों और खराब क्या क्या हुआ है। तो खराब तो आपके सामने रखा है, लेकिन एक बार और पास से दिखा दो। देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये क्रैंक की डंडी और ये क्रैंक के बुश, ठीक है, ये सीज हो गए। बहुत सारी वीडियो में आपने देखी भी नहीं, मेरी खुद की वीडियो में देखूंगी, मैं इस तरीके से टक 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 करके आपको बता भी देता हूँ कि भैया जो इंजन सीज है। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है दोस्तों, ये आवाज ही नहीं करता, मतलब ऐसा लगता है कंचा एकदम मस्त है, एकदम मक्खन है, खराब ही नहीं है, सही है एकदम। बहुत सारे मैंने देखे हैं मेरे पास इंजन आते हैं, गलती कर देते हैं वो बहुत बड़ी, जो कि क्रैंक की डंडी को खोल के देखते ही नहीं है, जैसे हम देखते हैं ना खोल के, हम इसको दोनों को बराबर खोल के। तो सब इंजन बांधना ना, इंजन बांधना बहुत हलवा है, बहुत ही ज्यादा हलवा है। लेकिन भाई जो इसकी सेटिंग है ना, वो हर किसी के बस की बात, गारंटी देता हूँ। इंजन तो आप फुटपाथ पे भी जाके बैठ जाओगे ना, सारा कंपनी से पार्ट्स लेके आ जाओगे, वो लिखवा भी देगा ना ये पार्ट्स ले आओ, आप पार्ट्स लेके आ गए, वो बांध भी देगा। लेकिन गारंटी देता हूँ जो इसकी सेटिंग है ना, वो हर किसी से नहीं होती है। तो हमने क्या करा भाई, इसकी हमें ट्रेनिंग है, हमारे पास ट्रेनिंग है इसकी प्रॉपर कंपनी से कि कैसे कैसे इसके अंदर काम होता है। और ज़रूरी नहीं कंपनी के अंदर भी मारुति बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छे से इंजन बांधेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबसे ज़्यादा देखा जाता है जो जितने इंजन बांधता है, जितनी एक्सपीरियंस होता है ना दोस्तों, जितना एक्सपीरियंस होता है ना, उतना ही ज़्यादा निखर के आता है उसका इंजन। तो दोस्तों ये हमारा, तो हम इंजन बांधते हैं ना बिल्कुल गारंटी के साथ बांधते हैं, आज तक किसी इंजन में दिक्कत नहीं आई है दोस्तों। तो फटाफट से यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और दोस्तों मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों बेल आइकन घंटी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच के। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।